दोस्तों नमस्कार। टेक्स्ट बुक टुडे में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों हम 2 मई के करंट अफेयर हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारे चैनल का लोगो है। अगर जिस भाई ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपके पास कोई भी हिंदी इंग्लिश में करंट अफेयर की कोई भी क्वेरी हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और मैं उसका आंसर आपको दूंगा, या कोई भी दिक्कत परेशानी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया? दोस्तों इसका आंसर होगा पुर्तगाल। पुर्तगाल में सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है जो 516 मीटर लंबा है और 175 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यह है दोस्तों वो पुल, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये है वो पुल। और दोस्तों नक्शे में देखा जाए तो पुर्तगाल कहाँ पे है? तो दोस्तों पुर्तगाल ये रहा। ठीक है, आइए दोस्तों पुर्तगाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों जो यहाँ की राजधानी है वो लिस्बन है और और यहाँ की करेंसी यूरो है। और जो रोनाल्डो जो फुटबॉल थे वो भी पुर्तगाल के रहने वाले थे। और जो ये वास्को डी गामा जो भारत में आए थे ये भी पुर्तगाल के ही रहने वाले थे। और एक नदी है टैक्स, किस नदी किस सबसे लंबी नदी है वो भी पुर्तगाल में है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी है। ठीक है दोस्तों, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत है। सबसे लंबी सीमा वाला कौन सा देश है? कनाडा है। और विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन साइबेरियन रेलवे है। और विश्व की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटका में है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो दोस्तों इसका आंसर है भारत। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर का ये काफ़ी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम वगैरह, एग्जाम पैटर्न से देखा जाए तो ये क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर ले या गांठ बांध ले या रट ले, जैसे भी जो भी समझे आप। इसके बारे में दोस्तों थोड़ा बहुत हम कुछ पढ़ लेते हैं। दोस्तों भारत ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नई पहल की है। दरअसल भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई चेन में सुधार लाने के लिए SCRI नई योजना शुरू की है। वह SCRI का उद्देश्य प्रत्यक्ष विशेष नियुक्त में आकर्षित करने के लिए किया गया था। दोस्तों इसमें यही है कि जो चाइना से जो इंडिया का सामान वगैरह आता था, जो भी आता था जापान वगैरह से, दोस्तों वो बंद कर रही है। क्योंकि ये देखिए दोस्तों सऊदी अरब के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में भी आजकल काफ़ी चीज़ें हैं जो जान दे दी है। दोस्तों सऊदी अरब में जो तेल का उत्पादन होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में ही होता है। और वहाँ से इंडिया में भी तेल काफ़ी ज़्यादा आता है। दोस्तों उसके बारे में कुछ हम देख लेते जान लेते हैं कि वहाँ की राजधानी क्या है और करेंसी क्या है। कि दोस्तों वहाँ की राजधानी है जो रियाद है और वहाँ की करेंसी है सऊदी रियाद। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने बिलाचेनी में बने हुए प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा तमिलनाडु। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दोस्तों मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ उसको आप याद कर लिया करो, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पैटर्न के से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। GI टैग किसी भी उत्पादन के लिए एक प्रत्येक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पादन की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के लिए पर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और ये जो थोड़ा बहुत है इसके बारे में जान लेते हैं। LS
39 और RS 18 विधानसभा सीट 234 है। तो दोस्तों तमिलनाडु की जो विधानसभा सीट है 234 है। ठीक है। मुख्यमंत्री के पलानिस्वामी और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं। ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु के मुख्य झीलें हैं जो पेरिजाम झील है, ऊटी झील है और कोडाई कनाल है। तमिलनाडु में जो पर्वतें हैं जो तमिलनाडु में जो पर्वतें हैं, जो नामी पर्वत हैं, उनके नाम कुछ ये हैं। बेरजाल ये हैं दोस्तों, ये रे सेवराई है, जवादी है और पंचमलाई है। दोस्तों ये कुछ पर्वत है और भारत में दक्षिणोत्तर बिंदु केंद्र कन्याकुमारी स्थित है। तमिलनाडु राष्ट्रीय उद्यान वेदांगत अभ्यान, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कुछ ऐसे भी हैं दोस्तों। और आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजाज ऑटो किसके नए अध्यक्ष कौन है? बजाज ऑटो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इसका आंसर होगा नीरज बजाज। इसका आंसर है नीरज बजाज। ठीक है दोस्तों, आइए इनके बारे में, नीरज बजाज जी के बारे में, नीरज बजाज जो हैं बजाज ऑटो के, उनके बारे में कुछ देखते हैं, जानते हैं। बजाज ऑटो लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय दोपहिया और तिपहिया निर्माणित कंपनी है। ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 29 नवंबर 1945। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र। अध्यक्ष नीरज बजाज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है? इसका आंसर है दोस्तों पोलैंड। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और हाल का ही क्वेश्चन है दोस्तों। इसको भी आप गांठ बांध करके याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। अगर पोलैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। पोलैंड सरकार और यूनियनों ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने के लिए 28 अप्रैल 2021 को कोयला खनन उद्योग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। पहली बार शक्तिशाली कोयला खनन क्षेत्र अपनी उपस्थिति को कम करने के लिए सहमत हो गए हैं। इस प्रतिक्रिया के साथ पोलैंड 2050 तक यूरोपीय संघ में जलवायु लक्ष्यों को पूरा कर सकता है। देश अपनी 70% ऊर्जा ज़रूरतों के लिए कोयला पर निर्भर करता है। हालांकि 2040 तक इसे घटाकर 11% करने की योजना है। ठीक है दोस्तों। और नक्शे में देखें दोस्तों पोलैंड कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों पोलैंड ये जो आपको ग्रीन जो मार्क कर रखा है वो है पोलैंड। ठीक है दोस्तों। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सिस बैंक ने एमडी और सीईओ कैसे बनते हैं? कौन बने हैं? सॉरी दोस्तों, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है अमिताभ चौधरी। दोस्तों एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं वो अमिताभ चौधरी। दोस्तों ये करंट अफेयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम पैटर्न में भी आ सकता है। एसएससी के जो भी एग्ज़ाम चलने वाले हैं, कोरोना के में कुछ एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का आ सकता है। अमिताभ चौधरी के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। अमिताभ चौधरी को बैंक बोर्ड द्वारा 3 अधिक वर्षों के लिए निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक के प्रबंधक निवेशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है।
इनका दूसरा 3 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई। एक्सिस बैंक की स्थापना जो हुई थी 1993 में हुई थी। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछा जा सकता है कि एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी तो 1993 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। दोस्तों क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन मैंने करा दिए। एक क्वेश्चन तो आपका ये होगा, सीईओ हो गए जो आपके हो गए अमिताभ चौधरी हो गए, और दूसरा कि इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ये भी दोस्तों आजकल जानते हैं कोरोना भी काफ़ी बढ़ रहा। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोरोना के ऊपर, जो भी क्वेश्चन है उससे आप रट लो, याद कर लो या कुछ भी कर लो, उसे छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये 100% तो नहीं कह सकता दोस्तों, पर लेकिन 50% चांस ऐसे होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कोरोना वाले एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए मैं बोल सकता हूँ कि ये आएंगे। क्योंकि कोरोना के चक्कर में कई एसएससी के एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया है। तो दोस्तों पोस्टपोन हो गए हैं, तो जो ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कोरोना के आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं जो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस योजना शुरू की है। कोरोना ड्यूटी के दौरान कार्य करते करते हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी दिव्यांगत हो जाएंगे, परिवार को देख रेख शासन की जिम्मेदारी देंगे, उनके परिवारों को सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। मतलब दोस्तों इनके कहने का मतलब यह है कि जो भी कोरोना से या फिर जो डॉक्टर डेथ हो जाती है तो उनके घर वालों को 50 लाख तक की बीमा होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 1 मई है इसका आंसर। 1 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय श्रम दिवस, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रट लो आप। राष्ट्रीय श्रम दिवस हर साल 1 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन मजदूर वर्ग के सतत समर्पण और प्रतिबद्धता का माना जाता है, और इसकी जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो मनाया जाता है वो गाय राइडन मनाया जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सोराबजी का निधन हो गया है। दोस्तों ये जर्नलिस्ट थे दोस्तों, ये जनरल थे, ये जनरल अनास्टी जनरल थे जो दोस्तों, ये अटॉर्नी जनरल थे ये। ठीक है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल थे ये, जो हाल ही में इनका निधन हो गया। दोस्तों डिफेंस ग्रुप से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हाल ही में सोराबजी का निधन हुआ है वो जनरल थे, वो अटॉर्नी जनरल थे। ठीक है दोस्तों, ये थे, इनकी आप फोटो देख पा रहे हैं, ये थे वो। इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं दोस्तों, कैसे क्या उम्र क्या थी, क्या थे ये। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोराबजी का निधन हो गया, जो 91 वर्ष के थे। दोस्तों ये 91 ईयर्स के थे, और ये कोरोना वायरस के कारण मरे हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं रेड लाइन कर रहा हूँ, कोरोना वायरस के कारण मरे थे। करीब 70 साल कानून के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, और योगदान 2002 से था इनका। ठीक है, और इन्हें पद्मश्री भूषण से भी सम्मानित किया गया था, और ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सम्मानित किया गया था। दोस्तों ये जो थे 91 वर्ष के थे, और 70 साल इन्होंने कानून में अपना दिया, और ये 2002 से थे, और पद्मश्री भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया। दोस्तों ये देख रहे पा रहे, इन्होंने जो न्यूज़ एंकर आई हैं रोहित सरदाना, इनका निधन हो गया है। कल रात को 4 बजे हो गया था करीब इनका निधन। प्रतिष्ठित टीवी पत्रकार और न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना का निधन हुआ कोविड-19 संक्रमण के बाद दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ। युवा
पत्रकार की आयु सिर्फ 41 वर्ष थी और 2017 से आज तक जाने से पहले सरदार 2004 में ही जी न्यूज़ से जुड़े थे। जी न्यूज़ के साथ उन्होंने भारत के समकालीन मुद्दों पर चर्चा करने वाले कार्यक्रम ताल ठोक के को मेज़बानी करते थे। दोस्तों ये जो थे जी न्यूज़ में ये 2018 तक थे और इनका जो निधन हो गया कोविड-19 भी था इन्हें, और साथ में इन्हें हार्ट अटैक भी आया जिसके कारण इनकी देहांत हो गया। और दोस्तों हम देखते हैं कल का जवाब। तो दोस्तों कल जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि चार्टर्ड गुड्स गवर्नमेंट्स इंडेक्स्ड 2021 में कौन सा शेष, तो दोस्तों इसका आंसर था फिनलैंड। और दोस्तों आज के जवाब में ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल की शुरुआत किसने की है, तो दोस्तों इसका आंसर है हरियाणा। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, हमें और मेरे पेज को लाइक ज़रूर करें।